हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोरोना वायरस की वजह से बदल रही हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रेस फेस कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। अब फ्यूचर की फ़िक्रें लगी हुई हैं, एनजाइटी है, अनसर्टनटी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि अपने आप को फाइनेंशियली किस तरह स्टैंड रखना है या किस तरह सर्वाइव करना है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेसफुल होती जा रही हैं। अब सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बेसिकली हमारा जो दिमाग और हमारी जो बॉडी है वो किसी नई चीज़ की तरफ, किसी नई डिमांड की तरफ या फिर किसी थ्रेट की तरफ रिएक्ट किस तरह करती है, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। अब स्ट्रेस जो है दो तरह के होते हैं। स्ट्रेस हम ज़्यादातर सोचते हैं कि जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव होता है और स्ट्रेस जो है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी वजह से स्ट्रेस होता है या फाइनेंशियल लॉस के लिए होता है। लेकिन स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। इसी पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई प्रेजेंटेशन है और हमारा कोई एग्ज़ाम है, हम उसकी तैयारी करेंगे बजाय इसके कि हम टीवी देखें, हम उस पर मेहनत करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकें। और इसके अलावा जब गेम खेलने लगेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे ताकि हम उस गेम में जीत सकें। तो ये स्ट्रेसर जो है ये हमें पॉजिटिव तरफ लेके जाता है। अब हर किसी का रिएक्शन जो स्ट्रेसर्स की तरफ है या स्ट्रेस की तरफ है डिफरेंट है। कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेसर्स के ऊपर बहुत जल्दी काबू कर लेते हैं या उनको अबूर कर लेते हैं और अपने ज़िंदगी में चलते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको छोटी छोटी रुकावटें जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं और उन्हें एग्जॉस्ट कर देती हैं। वो आगे मूव नहीं कर सकते और अपने आप को थका फील करते हैं, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म फील करते हैं। अब स्ट्रेसर्स जो है ये सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें नहीं होती बल्कि हमारे इंटरनल फीलिंग्स भी स्ट्रेसर कॉज करती हैं। जैसे एक्सटर्नल तो हो गई, कोई चेंज आया लाइफ में या कोई सिचुएशन बदली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप इशू हो गया। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रेसर है उसमें आती है हमारी सोचें। बहुत सारी औकात में हम नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी दफ़ा जो लोग होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं और वो परफेक्ट होती नहीं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस कोज करती है। फिर इसके अलावा जो बहुत सारे लोग रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते, अपने आप को बदलते नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेसर जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग अनसर्टनिटी जो होती है कि आगे पता नहीं क्या होगा, उस पर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेसर सिर्फ हम बाहर के फैक्टर स्ट्रेस कोज नहीं करते बल्कि हमारे अंदर के फैक्टर जो हैं, हमारी सोचें, हमारी हर चीज़ को देखने का नज़रिया जो है वो भी स्ट्रेस कोज करती हैं। अब स्ट्रेस जो होता है उसको डील करने के लिए हमें अपने आप को ना सिर्फ फ्लेक्सिबल करना है बल्कि हमें अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से हम देख रहे हैं कि हर तरफ फाइनेंशियल या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसमें ज़्यादा जो हमें चीज़ पे फोकस करना है ना कि ये ऐसी चीज़ है कि जो सबके साथ हो रही है और क्योंकि ये सबके साथ हो रही है, ये सिर्फ एक अकेला मैं सफ़र नहीं कर रहा और इसीलिए आपने अपने ख्यालों पे, अपनी थॉट्स पे, अपनी इमोशंस पे नज़र रखनी है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब जो स्ट्रेस होता है ना या स्ट्रेस रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका ब्रेन जो है वो आपके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे आप फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी हो जाते हो। वो फाइट और फ्लाइट के लिए जब आपकी बॉडी को तैयार करता है ताकि आप उन चीज़ों के साथ डील कर सको, जो चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक हैं या जो चीज़ें आपके आगे आ रही हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं ताकि आप उनसे निकल सको। अब जो अजीब बात वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता जो फिज़िकल स्ट्रेसेस हैं और जो इमोशनल स्ट्रेसर हैं उनमें। तो इसलिए अगर फिज़िकल स्ट्रेसर भी हो और इमोशनल भी हो, कोई भी हो, हमारी बॉडी रिएक्ट एक जैसी करती है दोनों को। तो हमें नज़र रखनी है कि हम उन स्ट्रेसर को डील करें, उन स्ट्रेसर
को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि स्ट्रेसर से डील करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें अपनी बॉडी का रिएक्शन पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्ट्रेसर या स्ट्रेस क्रोनिक हो जाए बगैर हमें पता लगे तो ये हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ इसकी वजह से हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, और इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से फ्रीक्वेंट नज़ला ज़ुकाम रहता है। इसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने सबसे पहले अपने स्ट्रेसर पे नज़र रखनी है कि जो स्ट्रेस है उस पे आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, ताकि आप उसे डील कर सको। क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि किस तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आप नहीं उससे डील कर सकोगे। अब जो स्ट्रेसर होते हैं वो इफ़ेक्ट हमें हर तरह से करते हैं, कोग्निटिवली करते हैं। कोग्निटिवली कैसे करते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है, हम चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं, हम चीज़ें जो है वो कर नहीं सकते, या हम कोई जो हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनमें उस पर फ़र्क आ जाता है या उन पे असर होता है। इसके अलावा इमोशनल भी जो होते हैं इमोशनल एस्पेक्ट्स वो ये होते हैं कि हम ज़्यादा एंशियस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, लोनली फील करते हैं, अपने आप को नेगेटिव कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, फ़िक्रों में रहते हैं। तो इमोशनली स्ट्रेस ऐसे अफेक्ट करता है। इसके अलावा इमोशनल के बाद फिज़िकली भी हमें स्ट्रेस इफेक्ट करता है। फिज़िकली कैसे करता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, हमारे हाई चांसेस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लूज स्टमक और इस तरह की जो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, ये जो चीज़ें हैं ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। फिर बिहेवियर्स भी हमारे स्ट्रेस की वजह से चेंज होते हैं। बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं, जैसे हमारी नींद या भूख की रूटीन वो ज़्यादा या कम हो जाती है, हम ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं या कम खाना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं। फिर इसके अलावा ज़्यादा कम सोने के अलावा जो है हम अपने आप को आइसोलेट करना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं, सोशलाइज नहीं करते, अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, फ्लेक्सिबल नहीं बनाते, चीज़ों के साथ रिजिड हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इन स्ट्रेसर से डील कर सकें तो सबसे पहले आपने अपने आप को, अपनी बॉडी चेंजेस को, अपने रिएक्शंस को नोट करना है कि किस तरह आप स्ट्रेस की तरफ रिएक्ट करते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब हम सोशल सर्कल में रहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, रिसर्चेस के मुताबिक जब हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है और हम अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उससे हमारा स्ट्रेस जो लेवल है वो कम हो जाता है, बजाय इसके कि जो लोग अकेले रहते हैं उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम नहीं होता। इसके साथ साथ हमारे जो एटीट्यूड है या हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं, फ़िक्रों के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, बजाय इसके कि जो लोग हर चैलेंज को, हर थ्रेट को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं, ताकि वो अपने एक प्लान पे नहीं चल सके तो नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करें। वो लोग स्ट्रेस की तरफ कम जाते हैं या वो स्ट्रेस में कम रहते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारी सोच है कि कंट्रोल किसके पास है, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई भी कुछ भी चीज़ हो, कोई भी इंसिडेंट हो तो कंट्रोल मेरे पास है मेरी ज़िंदगी का, और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने फ़ैसलों से और अपनी ताकत से और अपनी एबिलिटीज़ से, अपने पोटेंशियल से हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को बदल सकता हूँ, मैं उन्हें ऐसे चैलेंज लेता हूँ। तो वो लोग जो हैं वो कम स्ट्रेसफुल होते हैं, बजाय उन लोगों के जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारा जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और ये मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो लोग स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छी तरह डील नहीं कर पाते। फिर इसके साथ साथ जो लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं, रिजिड नहीं करते, वो
زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمیں کچھ چیز کی نالج نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے، انسرٹنٹی کی وجہ سے اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہمیں وہ انسرٹنٹی اسٹریس کریٹ کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے بارے میں نالج گین کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو وہ اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، کیسا اینڈ ہو سکتا ہے، کب یہ پرابلم اینڈ ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا، کیونکہ ہم پریڈکٹ کر سکیں گے فیوچر کو اور چیزوں کو. اب اس کرونا وائرس کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ ان ریئلسٹک گولز پہ ہے، یا ان گولز پہ جو ابھی اچیو نہیں ہو سکتے. جیسے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بزنسز کم ہو گئے ہیں یا پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں، فائنینشلی ہم پہلے سے پیچھے چلے گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ ورلڈ وائڈ ہر کوئی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے. تو بجائے اس کے فوکس کرنے کے اگر ہم سروائیول پہ فوکس کریں کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے، ہم ایسے طریقے سوچیں جس سے کہ ہم بالکل ختم نہ ہو جائیں اپنے. دیکھیں اگر ہم مینٹلی یا فزیکلی ہیلدی ہوں گے تو ہم پھر فائنینشلی گرو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں سے آپ سٹریس لے کے اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے، مینٹلی یا فزیکلی آپ ویک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو سپریس کر لیں گے، اپنا امیون سسٹم خراب کر لیں گے، تو پھر ان چیزوں سے ڈیل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی تھاٹس پہ، اپنی باڈی ریاکشن پہ اٹینشن دیں اور دیکھیں اگر یہ چیزیں آپ کو سٹریسفل لگ رہی ہیں اور یہ کرونک ہوتی جا رہی ہیں، مطلب کہ پرزسٹ کر رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی، یا وہ سٹریس ختم نہیں ہو رہا، کم نہیں ہو رہا، تو آپ کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ضرور ہیلپ لیں. کیونکہ یہ کرونک سٹریس جو ہے یہ نہ صرف آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے بلکہ فزیکلی بھی آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر لیتا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز آپ کو اپنی لائف میں پھر برداشت کرنے پڑتے ہیں. اسی لیے اپنے اسٹریس کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو سیف رکھیں، مینٹلی بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، اپنی ہر چیز پہ نظر رکھیں، اپنے فزیکل ریاکشن پہ، اپنے ایموشنل ریاکشن پہ، تاکہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ریاکشن کیا ہیں، آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہو، ان پہ کام کر سکتے ہو. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اوکے، خدا حافظ.